हम अपने मधुर वचनों के बल पर ही तो गैरों को अपना बना लेते हैं, जबकि कटु वचन बोलने वालों के अपने भी गैर हो जाते हैं। है ना कमाल की बात। और भी बताता हूँ, हमारे द्वारा कहे गए बोल बहुत बार हमारे ही अपने प्राणों के शत्रु तक बन जाते हैं। महापुरुषों का कहना है कि जुबान से निकली बात तथा कमान से निकला तीर वापस नहीं आते। इसलिए हमें मधुभाषी व विनम्र होना चाहिए। समाज में वही लोग आदर तथा सत्कार पाते हैं जिनके होठों पर मधुर मुस्कान तथा मुंह में मीठे बोल होते हैं। मीठे बोल का जादू अपनी अलग अलग विसात रखता है। यह औरों के लिए चढ़कर बोलता है, दिल जीत लेता है तथा सभी को प्रेम करने की सीख देता है। यह सुनिश्चित है कि जब भी हम मिठास भरी जुबान से बात करते हैं तो शुभ ही बोलते हैं, जबकि कटु वचन सदैव दूसरों के अहित तथा अशुभ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ईश्वर ने वाक शक्ति के रूप में मनुष्य को एक अमोघ शस्त्र प्रदान किया है। इसका सदुपयोग हमें अपनी वाणी को अमृतमयी बनाकर करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके अपने दो मीठे बोलों तथा दूसरों को राहत पहुंचाने का ध्येय होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कटुवचन जीवन पर्यंत चेष्टा व परिश्रम करके निर्मित किए गए संबंधों पर पानी फेर देता है। कितनी अजीब बात है दोस्तों। कठोर वचन बोलकर कभी भी किसी के मन को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करके हम दूसरों को तो आघात पहुंचाते ही हैं, बाद में कटु वचनों के संताप से हमारी आत्मा भी संतप्त हो जाती है। मीठे बोल के महत्व को रेखांकित करते हुए आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों को अपना बनाने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना प्रयत्न किए ही दूसरे अपने बन जाते हैं। अपना बनाने का प्रयत्न एक आकांक्षा है। व्यक्ति की चारित्रिक विशेषता तथा व्यवहार से दूसरे सहज ही अपने बन जाते हैं। कटु वाणी तथा कटु व्यवहार का प्रयोग करने वाले प्रयत्न करने पर भी दूसरों को अपना नहीं बना पाते। अब देखिए कितनी अजीब बात है ये। मृदु वाणी और मृदु व्यवहार का चुंबक लोहे को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी कि मीठे वचनों से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जब ऐसा हो सकता है तो हमें कड़वा बोलने की क्या जरूरत है ना। सभी को इस बात का पता है कि कौआ तथा कोयल, मेरा मतलब है कोआ तथा कोयल रंग रूप तथा आकार प्रकार में लगभग एक समान होते हैं। हम सभी ये बात जानते हैं, लेकिन कोए को कोई पसंद नहीं करता। दिन भर काएं जो करता है, वह घर की मुंडेर पर आकर बैठता है और सभी उसे उड़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भाई क्यों ना उड़ाएंगे, उसकी काएं दिन भर थोड़ी ना सुनेंगे। जबकि कोयल सभी को प्रिय होती है। लोग उसकी मीठी कूक के दीवाने तक हो जाते हैं। अब आप ही देखिए ना, फिल्मों के लिए उसकी आवाज को रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर उस आवाज के प्रयोग से अतिरिक्त प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। वही मीठा जो बोलती है, यह अंतर्वाणी का अंतर है, यानी कि अंतर शक्ति, मन से निकलने वाले मीठे बोल। मनुष्य जिस तरह की वाणी का व्यवहार करता है उसी तरह के परिणाम उसे भोगने पड़ते हैं। भाई बुरा बोलते हैं तो पिटना ही पड़ता है। जिस प्रकार मधुर वाणी के प्रभाव से धन तथा मित्र आदि बनते चले जाते हैं, उसी प्रकार कटु वचनों का प्रभाव मनुष्य तथा मरण को भी आमंत्रित कर देता है। वही लोगों की जान पर बनाती है। और मीठे वचनों से आप बताइए क्या काम बनना है? तुरंत काम बनता है। हमारे लिए निर्मित होने वाले परिवेश में तथा हमें प्राप्त होने वाले समाधान और सम्मान में वाणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल होती है भाई। वाणी जब अपनी नकारात्मक रूप में प्रकट होती है तो जीत हार में बदल जाया करती है। मित्रों की पंक्ति में खड़े लोग भी शत्रु बन जाते हैं। हमारे समस्त सुखों पर मनहूसियत तथा दुखों के काले बादल मंडराने लगते हैं।
मधुर वचनों के प्रभाव को आंकते हुए तो भक्त कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरों को शीतल करे आपा शीतल होए। जब दोस्तों मीठी वाणी से लोगों को संतोष होता है और हमें भी बोलने से मीठा लगता है, संतोष मिलता है, तो हम कड़वी वाणी क्यों बोलते हैं? क्यों लोगों को कड़वा बोलते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कड़वा बोलने से सामने वाले को तो आघात पहुंचता ही है, साथ ही साथ हमें बाद में पश्चाताप भी होता है। हमारे व्यक्तित्व की छाप हमारी वाणी के माध्यम से और के मन, मस्तिष्क तथा हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। बहुधा प्रभावशाली लोगों की वाणी दूसरों के जीवन का संबल बन जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक तरह से समस्त कार्य व्यवहार के मूल में वाणी का प्रभाव निहित रहता है। वाणी के बिना व्यवहार कठिन है दोस्तों। सम्यक अर्थों में वाणी हमारे समूचे व्यक्तित्व तथा कृतित्व को तो अभिव्यक्त करती ही है, हमें अपनी अलग मौलिक पहचान भी प्रदान करती है। जैसा कि मैंने भी बताया, यह वजह है कि प्रिय तथा हितकारी वचनों को वाणी के तप की संज्ञा दी गई है। ये तो थी मधुर वाणी की बात। आइए अब मैं आपको लोगों के जो कड़वे वचन हैं, कड़वी बातें हैं, वो सामने वाले पर कैसा प्रभाव डालती हैं, सामने वाले पर कैसी चोट करती हैं उसके हृदय पर, वो मैं समझाता हूं। कटु वचनों की चोट किसी हथियार से भी अधिक घातक होती है। क्यों ना होगी दोस्त? अगर किसी की कोई बात हमें चुभ जाती है तो दिन भर हमारा माइंड उसी को ही रिएक्ट करता रहता है, बार बार उसे रिवाइंड करके जैसे कोई सुना रहा हो। शस्त्र की चोट अथवा घाव को तो थोड़े समय में भरा भी जा सकता है, परंतु वाणी का प्रहार मनुष्य को सदैव सालता रहता है। बिल्कुल दोस्तों, सही बात है। जो व्यक्ति हमें कटु वचन बोलता है, इस ताक में रहते हैं कि कब और कैसे उससे उसका बदला चुका सकें। जो व्यक्ति हमें कटु वचन बोलता है, हम उसकी बातों को भूल नहीं पाते। हम बस इस इंतजार में रहते हैं कि कब वो हमें मिले और हम अपना बदला ले सकें। भाई क्यों ना उसने हमारे दिल को चोट पहुंचाई है। संत कबीर जी ने कहा है, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कितनी कमाल की बात है यार। विनाशकारी महाभारत के युद्ध में कटु वचनों ने प्रलयंकारी भूमिका निभाई थी। हाँ दोस्तों, राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के लिए पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा कहे गए कटु वचन अंधे का बेटा अंधा ने समूचे परिवार को तहस नहस करके लाखों लोगों को काल के गाल में पहुंचा दिया था। भाई आपने देखा था ना कि द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा था कि अंधे का बेटा अंधा। यही नहीं, प्रतिकार के विकृत रूप में दुर्योधन ने भरी सभा में नंगी करके द्रौपदी को अपनी जांग पर बैठाने का प्रयास किया था। ये बड़ी ही लज्जा वाली बात थी। सो अलग अलग कभी कभी सहज भाव से कहे गए कटु वचन भविष्य में भारी अनिष्ट या आपत्तियों को बुला लाते हैं। भाई कड़वे वचन को कौन सहन करेगा? कटु वचनों का इस्तेमाल वाणी का दुरुपयोग है। कटु वचन बोलने वाला दूसरों की भावनाओं को तो आहत करता ही है, स्वयं भी शांत होने पर जब वह विचार करता है तो उसे पश्चाताप होता है। दोस्तों, कटु वचन बोलने के बाद जब वह शांत मन से सोचता है तो उसे पश्चाताप की ग्लानि होती है। कभी भी कोई ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे उसे बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़े। यहाँ यह बात ख्याल में ले लेना जरूरी है कि चाटुकारिता और खुशामद सदैव स्वार्थ सिद्धि के लिए की जाती है। अनेक बार वह गलत तथा झूठी भी हो जाती है। अपने मतलब की पूर्ति के लिए किसी की प्रशंसा करना वाणी का तप नहीं कहा जा सकता। यह वास्तव में वाणी का अपमान है। अतः हमें व्यवहार करते समय इस मूलभूत अंतर का ज्ञान होना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि लोगों से बात करते समय जरूर नहीं कि उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। भाई अगर कोई बात पसंद नहीं आ रही है,
जब कुछ बात करनी है तो उस बात को कैसे करना है, ये एक महत्व रखता है। क्योंकि बात कहने के कई तरीके होते हैं। अब निर्भर करता है आप पर कि आप अपनी बात को किस तरह से सामने वाले के सामने रखते हैं। योग्य वाणी हमारे मन, मस्तिष्क तथा स्वास्थ्य की आधारशिला होती है। भाई कहने का मतलब ये है कि आप जब कड़वा बोलते हैं या आपको कोई कड़वा बोलता है तो आप उसी में घुटते हैं। घुटने से क्या है, स्वास्थ्य पर भी, इस तरह से सोचने पर भी स्वास्थ्य का असर पड़ता है। किसी की कड़वी बात जब दिमाग के अंदर बार बार रिपीट होती है तो उससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि अयोग्य वाणी हमारी मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों की जन्मदात्री है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में शास्त्र सम्मत वचनों के उपयोग को सम्यक योग तथा शास्त्रों के विपरीत वचनों को वाणी का सम्यक योग कहा गया है। सम्यक योग का मतलब है वाणी की सम्यक योग के अंतर्गत इस प्रकार के वचनों का प्रयोग आता है जो मधुर हो, अपना तथा दूसरों का हित करने में सहायक हो, परस्पर प्रीति तथा स्नेह का संचय करते हो। सम्यक योग ऐसी वाणी के उपयोग को वर्जित करता है जिससे कटुता बढ़ती हो, जिससे नफरत बढ़ती हो, जिससे संबंध परस्पर जुड़ने के स्थान पर टूट जाते हैं, जिससे कलह पैदा होता है तथा जो शत्रुता को पैदा करती है। तो ऐसे वचनों को क्या लाभ, जीवन में हम इन्हें क्यों अपनाएं? सम्यक योग इस सूत्र को भी स्थापित करता है कि हमें यथा योग्य परिस्थिति अनुसार तथा आवश्यकता अनुसार ही बोलना चाहिए। सम्यक योग इस सूत्र को भी स्थापित करता है कि हमें यथा योग्य परिस्थिति अनुसार तथा आवश्यकता अनुसार ही बोलना चाहिए। ये था दोस्तों सम्यक योग का प्रभाव। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ असम्यक योग। वाणी की असम्यक योग का अंतर्गत इस प्रकार के वचनों का प्रयोग करना आता है जो लोगों को प्रिय नहीं लगते। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश के लिए किया जाने वाला वार्तालाप, असत्य, कटु तथा दुख का विस्तार करने वाली बातचीत भी असम्यक योग का ही एक भाग है दोस्तों। इस तरह की वाणी औरों को परस्पर भिड़ाने का, चुगली का, वैमनस्य या बैर का भी कारण बनती है। लोगों को आपस में झगड़ा लगाना, लोगों की चुगली करना, इधर उधर की बातें करना, बेवजह इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है, निरर्थक बातें हैं ये। जिन बातों का हमारे जीवन में बुरा प्रभाव पड़े, हम क्यों ऐसी बातों में अपना कीमती समय बर्बाद करें? क्यों? बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ कहना आवश्यक होने पर भी व्यक्ति चुप लगा जाता है। जो व्यक्ति सही बात करने में संकोच नहीं करता तथा सच बात को भी मधुर ढंग से करने की कला जानता हो। भाई कोई बात है सामने वाले के सामने रखनी है तो उस बात को इस ढंग से रखा जाए कि सामने वाला उस बात को सुने और सुन करके अगर वह रिएक्ट ना भी करे तो कम से कम वह हमारी बात को बुरा भी ना माने। जो कटु सत्य नहीं बोलता और प्रिय असत्य भी नहीं बोलता, जो अपनी तारीफ तथा दूसरों की निंदा नहीं करता, जो अपने मामूली से फायदे के लिए दूसरों का बड़े से बड़ा नुकसान करने में रुचि नहीं रखता तथा जो किसी भी तरह के लालच, प्रलोभन, भय तथा बाधा से अपने फैसलों को नहीं बदलता, ऐसे व्यक्तित्व से सभी प्रभावित होते हैं दोस्तों।